नमस्कार साथियों, सरस्वती आईटीआई में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चे का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर एग्ज़ाम कब होगा, आईटीआई का एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम के बारे में बताइए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि हमारा एग्ज़ाम कब है, कब होने वाला है, क्या पढ़कर जाना है, कितने नंबर का है, कौन से ऑनलाइन होगा, किसका कौन सा प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा, थ्योरेटिकल कितने नंबर का होगा, क्या पढ़कर जाना है। तो आज हम लोग एग्जाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए लिखा भी हुआ है आईटीआई एग्जाम 2023। तो 2023 के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि ये एग्जाम जो है ये, क्योंकि एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है, ये जुलाई 2023 में होना फिक्स है। ये कब, ये जुलाई जो है, ये जुलाई 2023 में होना ये फिक्स है। ये जुलाई में फिक्स है कि जुलाई में होगा, क्योंकि 10-5 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये जुलाई में ही फिक्स है कि ये एग्जाम होगा। तब आपके पास टाइम कितना बचा? अब ये जनवरी आपका निकल ही चुका, जनवरी आप लोग का निकल चुका, फरवरी में भी आज 8 तारीख हो गया। और इधर ये बच्चे बोल रहे थे कि इधर क्यों नहीं आप आ रहे थे पढ़ाने, इसलिए कि क्योंकि एग्जाम चल रहा था। जो बच्चे बैक आया था, जिन बच्चों का उनका एग्जाम चल रहा था, तो इसलिए हम व्यस्तता के कारण हम लोग क्लास नहीं ले पाए। तो इसके लिए हमें खेद भी है, लेकिन आज से प्रतिदिन जो है क्लासेस चलेगी। आप पहले जान लीजिए एग्जाम जो है 2023 में ये किस तरह से आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आज जो एग्जाम में 2023 का जब चर्चा करते हैं तो इसमें बात करते हैं कि ट्रेड थ्योरी से कितना आएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग से कितना आएगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन से कितने नंबर का होगा, इम्प्लीबिलिटी स्किल टेस्ट जो है वो कितने नंबर का होगा, प्रैक्टिकल कितने नंबर का, सेशनल कितने नंबर का दिया जाता है। सारे चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप समझेंगे कि आईटीआई का जो है एग्जाम कितने नंबर का होता है, और ऑनलाइन पेपर जो होता है, सीबीटी जो एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, उसमें जो है कौन कौन से पेपर को हमको देना पड़ेगा। तो आज हम लोग सबसे पहले जानते हैं थ्योरी के बारे में। थ्योरी जो होता है, ट्रेड जो थ्योरी होता है, चाहे वो फिटर है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का है, जो ट्रेड थ्योरी होता है उसमें जो होता है वो 100 नंबर का होता है। ये जो होता है ये 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, जिसमें ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग, WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये जो है ऐड कर दिया गया है। टोटल पेपर आपका 100 नंबर का होगा। 50 नंबर का आपका जो 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, और वर्कशॉप कैलकुलेशन से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। और जो ट्रेड थ्योरी रहता है, ट्रेड थ्योरी से आपको 38 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये 38 नंबर का क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से आएगा। अब समझने वाली बात यह है, बहुत सारे बच्चों कहते हैं कि सर अगर मान लिया जाए कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल हो जाएं या और वर्कशॉप कैलकुलेशन में फेल हो जाएं, तो क्या हम फेल हो जाएंगे? नहीं, आप फेल नहीं होइएगा। क्योंकि अगर आप जो है 100 नंबर का ये जो रहता है, 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है ये 2 नंबर का होता है। तो आप ईडी कितने नंबर, इंजीनियरिंग ड्राइंग 6 नंबर, वर्कशॉप कैलकुलेशन 6 नंबर, तो ये 12 नंबर का ये आपका क्वेश्चन रहता है। 12 गुणा 2 कीजिएगा यानी 24 नंबर का ये क्वेश्चन ये रहता है आपका, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग से। और आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन से ये 24 नंबर का रहता है। लेकिन 38 नंबर का आपका ये होता है, थ्योरी होता है। 38 गुणा 2 कीजिएगा तो ये जो होता है 76 नंबर का आपका यहां से जो है क्वेश्चन रहेगा थ्योरी से। आप सिर्फ जो है थ्योरी में पास कर जाते हैं, अगर आपका नंबर जो है थ्योरी में अच्छा नंबर लाते हैं, ये पास माना जाता है, आप फेल नहीं करिएगा। लेकिन अच्छा जब आपको परसेंटेज लाना है, आईटीआई में अच्छा परसेंटेज लाना है, तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ थ्योरी करते हैं, थ्योरी पढ़ के जाते हैं, अगर पास हो जाते हैं, ये अगर मान लीजिए जाए कि 60 नंबर भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो जाएंगे। अब इसमें आपको नंबर लाना कितना है ये समझ लीजिए। नंबर जो है आपको ये पेपर में आपको 100 नंबर का पेपर में आपको
आपको 33 नंबर लाना है। ये आपका पासिंग मार्क रखा जाता है। 33 नंबर पर पास, 33 नंबर जो लाएगा वो पास हो जाएगा। तो ये तो आप लोग का आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमें थ्योरी में कौन कौन से रहेंगे। तो आप जो है थ्योरी का तैयारी करें। अब देखिए इम्प्लीबिलिटी स्किल टेस्ट, ये 50 नंबर का होता है। ये 50 नंबर का होता है, 25 क्वेश्चन होता है। ये 50 नंबर का होता है, 25 क्वेश्चन होता है। और ये 25 क्वेश्चन ये सभी ट्रेड के लिए, इम्प्लीबिलिटी स्किल टेस्ट सभी ट्रेड के लिए कॉमन पेपर होता है। ये आपके ऑनलाइन एग्जाम होगा, जहां पर आप सेंटर पे जाइएगा। ये 2 पेपर जो है आपके ऑनलाइन होंगे। अब देखिए ट्रेड प्रैक्टिकल, ये जो है ट्रेड प्रैक्टिकल जो होता है वो 250 नंबर का होता है। ट्रेड जो प्रैक्टिकल आप जाकर देते हैं, जहां पर भी आप आईटीआई में एडमिशन लिए हुए हैं, जहां पर भी ट्रेड प्रैक्टिकल आप दे रहे हैं, वहां पर ये 250 नंबर का होता है। और ये ट्रेड प्रैक्टिकल जो होता है इसमें 150 नंबर आपको लाना अनिवार्य होता है, जिससे आप पास हो जाएंगे। ये जो पेपर होता है ये एनसीवीटी के द्वारा ये तीनों पेपर आता है। तीनों पेपर जो है एनसीवीटी के द्वारा तैयार होकर आता है, आपको जो लिया जाता है। एक होता है सेशनल, जो एफए बोला जाता है। ये सेशनल मार्क जो होता है आपको कॉलेज के द्वारा, जहां पर भी आप आईटीआई में एडमिशन लिए हैं, ये कॉलेज के द्वारा ये 200 नंबर का सेशनल मार्क दिया जाता है। यानी टोटल पेपर जो है आपका 600 नंबर का होता है। अब जितना नंबर आपका अच्छा रहेगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप अच्छा तैयारी किए हुए हैं, तो आपका जितना नंबर अच्छा रहेगा उतना आपके लिए परसेंटेज आपका अच्छा बनेगा। अगर परसेंटेज बनता है आपका, तो भविष्य में आपके लिए ही अच्छा रहेगा। अगर मेरे बातों को अगर मानिए तो आज से ही आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास अब समय कम है। क्योंकि अब जो है जनवरी आपका खत्म हो चुका, जुलाई में आपका एग्जाम ही है, तो अब आपके लिए जो है समय कम है। और खासकर वो बच्चे जो 2021 जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए और जरूरी है, इसलिए कि वो सेकेंड ईयर में है, तो उनके लिए और जरूरी है। जो 2021 से जिनका सेशनल 2021 से जिनका 23 है, वो ज्यादातर ध्यान दिए। सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं इनके लिए ज्यादा है, क्योंकि जो है अब सेकेंड ईयर में समय कम है। फर्स्ट ईयर के जो बच्चे अभी अभी जो एडमिशन लिए हैं, उनके लिए भी है कि आप जो है ये जो ईयरली एग्जाम होगा, आप तैयारी में लग जाइए। और जितना नंबर अच्छा लाएंगे आपके लिए भविष्य में उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो 2024 का 22 के बात करते हैं कि 2022 के बच्चे हैं, 2022 में 2024 का जिनका एग्जाम होने वाला है, और 1 साल के जो आईटीआई जो करने वाले हैं, जिनका एग्जाम 2023 जुलाई 2023 में होने वाला है, उनके लिए भी है कि आप अपने तैयारी में लग जाइए। आज से ही तैयारी में लग जाइए। जो भी क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी का पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इम्प्लीबिलिटी स्किल टेस्ट जो है उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पढ़ें कैसे, क्योंकि जब एग्जाम आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे के मेरे पास फोन भी आता है और हमेशा कहते हैं सर हम तो पढ़े नहीं है, हम पढ़ाई किए नहीं, एग्जाम कैसे देंगे, क्या करेंगे, कौन से बुक से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आप भेज दीजिए और पढ़ाई करने के लिए। तो ये सब जो होता है, अगर आप आज से ही लग जाते हैं कि नहीं हमें तैयारी करना है, और यही नहीं, आप जब ट्रेड थ्योरी का तैयारी करने लगेंगे तो आपके लिए ही फायदा होगा। चाहे रेलवे हो, चाहे आपका जितना भी कंपटीशन से, टेक्निकल कंपटीशन से रिलेटेड जो है, आपके लिए फायदा रहेगा। और जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं, ड्राइवर का देते हैं, ग्रुप डी देते हैं, या इसरो का देते हैं, डीआरडीओ देते हैं, यूपीपीसीएल देते हैं, यूपीआरवीएनएल देते हैं, जितने भी एग्जाम आप देते हैं उसके लिए ट्रेड थ्योरी मस्ट है। तो आज से ही हम आप लोगों को कहेंगे कि आप लोग तैयारी में लग जाइए। अगर मेरी बात अच्छा लगेगा तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो उसको साइड कर दीजिएगा। जो आपको अच्छा लगे वही कीजिएगा। बस एक सजेशन के तौर पर हम आप लोगों को दे रहे हैं कि आज से पढ़ाई को रेगुलर स्टार्ट कीजिए और पढ़ने में अपना जो है मन लगाइए। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम थ्योरी को सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो क्या पास हो सकते हैं? देखिए पास तो हो सकते हैं। अब जो है सोलोली जो होता है, गवर्नमेंट जो है वो चेंज करता है। जब आप हमें आईटीआई के क्षेत्र में रहते हुए 5 से 6 साल हो गया, आईटीआई के बच्चों के बीच में रहते हुए हमें 6 से 7 साल लगभग हो गया। तो ये
बहुत सारा ये आता है कि भाई हम कैसे किस तरह से तैयारी करें। जब आप देखें, जब ऑनलाइन जब हुआ था उस समय, फर्स्ट टाइम जब ऑनलाइन हुआ था, तो क्वेश्चन जो था वो एनसीवीटी पोर्टल पर ही उपलब्ध था। जो बच्चे पढ़कर जाते थे, 100-200 का क्वेश्चन था, बच्चे पढ़कर गए और एग्जाम दिए और पास हो गए। वहीं से पढ़कर जाते थे, एग्जाम दिए और पास हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब जो है चेंज होता जाएगा, स्लोली स्लोली चेंज होता गया। अभी जो पोर्टल पर जो कोई जाएगा तो 700 क्वेश्चन है, अब कितना रटिएगा। एमसीबी, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप रटते हैं तो उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन रटते हैं, टेक्निकल में अगर एक वर्ड चेंज कर दिया जाए तो उसका आंसर चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप ट्रेड थ्योरी पर आप फोकस करें और ट्रेड थ्योरी को पढ़ाई स्टार्ट करें। एमसीबी की क्वेश्चन आपके लिए कोई फायदा नहीं देगा। आजकल जो है जितने भी क्लास लेते हैं, हम सबका सबका वॉच करते हैं, कभी कभी देखते हैं, सिर्फ एमसीक्यू चलाते हैं। अब जो बच्चे का बेसिक ही चीज पता नहीं है, वो एमसीक्यू रट कर क्या करेगा? रटने से क्या फायदा है? आज पढ़िएगा, कल भूल जाइएगा। कहीं पर भी पढ़ें, किसी भी आईटीआई में पढ़ें, आप जाकर वहां क्लास करें, क्लास से जुड़ें और प्रैक्टिकल करें, थ्योरी करें और अच्छे ढंग से आप पढ़ाई करिए। ये नहीं है कि आप मेरे ही पास आकर पढ़ें, जहां पर भी पढ़ें आप अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास अब समय कम है, अच्छा अगर आप परसेंटेज चाहते हैं तो आपको पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर जो बच्चे अगर मेरे बातों से सहमत होंगे तो हमें जरूर कमेंट में जरूर बताएंगे। और जो है, जो अगर चाहते हैं कि हमें हमें और कुछ बेहतर करना है, बेहतर जो एक्चुअल में आईटीआई में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए खासकर मैं बोल रहा हूं कि आप अगर चाहते हैं अच्छे से पढ़ाई करें तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जो लोग अगर चाहते हैं ऑफलाइन आकर पढ़ना, विद प्रैक्टिकल के साथ आकर पढ़ना चाहते हैं, तो सरस्वती आईटीआई में आकर आए और आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जो लोग घर बैठकर चाहते हैं कि हम पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर ये प्रतिदिन जो है आप क्लास अपलोड होगा और जितना भी कोशिश होगा, मेरे पास तो उतना अभी कुछ है नहीं कि ये फ्री क्लासेज है, आप ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, आपके लिए फायदा रहेगा। और आज से ही 2 घंटा 4 घंटा कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम अब नजदीक आ गया है। तो आप जो है अच्छा परसेंटेज अगर चाहते हैं तो प्रतिदिन 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आप पढ़ाई रेगुलर वे में करते जाइए। और इस चैनल को डेली आप देखिए। जहां अगर मेरा वीडियो अगर फास्ट लगे उसको रोकिए, फिर नोट डाउन कीजिए। और जो भी अगर मेरे वीडियो को देखे, अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसमें जरूर पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और उसको नोट डाउन कीजिएगा। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू। हमने क्वेश्चन को बताया ही कि एमसीक्यू जो है थ्योरी का एमसीक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन रटने से कोई फायदा नहीं है, आपको ट्रेड थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड थ्योरी पढ़ते हैं तभी आप पास हो पाएंगे एग्जाम में। अब एग्जाम टॉप हो गया है, आपको कोई पास नहीं। अब ये 2 साल के आईटीआई बच्चे जो हैं, आप ही का नुकसान हो रहा है। इसमें नुकसान सिर्फ आप ही का है। अगर आप फेल करते हैं, फिर से फॉर्म फिलअप करते हैं, 2 साल का आईटीआई आप 4 साल या 3 साल में पास करते हैं, तो आपका समय भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है। इसलिए आपका मेरे तरफ से यही एक सुझाव है कि आप डेली जो है रेगुलर क्लासेज स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपके आने वाले जो एग्जाम है वो इजी में हो और आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास से बहुत ही अच्छा टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। थैंक यू।